के प्रायोजक हैं दर्शकगण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 न्यूज प्लस के जीवनोपयोगी मनमोहक कार्यक्रम पुनरुत्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आज हम इस मनमोहक कार्यक्रम में जो विषय लेकर मंथन करेंगे वह विषय है गीता का संदेश। गीता एक भारत में बहुत ही प्रतिष्ठित और पूरे विश्व के अंदर प्रतिष्ठित ग्रंथ है और हिंदू धर्म का ये बहुत ही आध्यात्मिक सामाजिक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ की उपयोगिता और इस ग्रंथ की पवित्रता इस बात में है कि हमारे भारतीय समस्त कोर्ट के अंदर गीता पर हाथ रख करके कोई भी स्टेटमेंट देता है, शपथ लेता है, तो इस बात की गीता पर हाथ लेकर शपथ लेता है कि जो कुछ कहूँगा सच सच कहूँगा, सच के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि गीता हमारी भारतीय संस्कृति का कितना पवित्र ग्रंथ है। गीता महाभारत के समय में लिखा गया था और सबसे बड़ी विशेषता की बात यह है कि गीता युद्ध के समय में लिखी गई थी। गीता में कुल 18 अध्याय है और वो 18 अध्याय 18 दिन तक युद्ध चला था। कौरवों और पांडवों के अंदर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर 18 दिन तक युद्ध चला था। उसकी परिणति जो है वो गीता है। और युद्ध के समय में अर्जुन जो मुख्य रूप से पांडवों की तरफ से लड़ रहा था, उसने समर्पण कर दिया कि मैं किससे युद्ध करूं। सामने मेरे जो है मेरे भाई है, भतीजे है, दादा है, दादी है, नाना है, तो इस तरीके से वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। उनसे मैं कैसे युद्ध करूं, उनको कैसे मारूं। तब जो है भगवान कृष्ण जो है उसको शिक्षा देते हैं, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, इस कर्तव्य का निर्वाह करना है। इस तरीके से गीता लिखी गई है और गीता महाभारत के समय में लिखी गई है। तो हम थोड़ा सा पहले महाभारत के बैकग्राउंड के अंदर जाते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो जो है वहाँ के द्वारकाधीश कहलाते हैं, द्वारका के राजा थे और उनके बड़े भाई बलराम जी थे, यदुवंशी थे। और जो जैन परंपरा के 23वें तीर्थंकर नेमिनाथ है, उनके चचेरे भाई जो है भगवान कृष्ण थे। और कुंती जो पांडवों की माता थी, वह कुंती जो कृष्ण भगवान की बुआ थी। और इधर जो कौरव है वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे। ये 100 भाई थे। धृतराष्ट्र जो है वो बड़े थे उम्र में, लेकिन वो आंखों से अंधे थे, इसीलिए उनको राजा बनाया गया। और इन पांडु पुत्रों ने 5 पांडवों ने जो है दुर्योधन से और धृतराष्ट्र से ये कहा कि हमारा इंद्रप्रस्थ है वो हमें दे दिया जाए। हम कोई भी विवाद नहीं चाहते हैं, कोई भी लड़ाई नहीं चाहते हैं। लेकिन दुर्योधन जो है बहुत हठी था और एक कुसंगत का व्यक्ति था। और उनके देखिए उस वक्त में द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े गुरु थे और भीष्म पितामह जैसे उनके तो मार्गदर्शक थे, लेकिन फिर भी जो है दुर्योधन हठी, कुसंगति और वो कुलक्षणों का होने के कारण वो किसी बात के अंदर जो है वो एग्री नहीं हुआ। और उनको यहां तक कह दिया, भगवान कृष्ण ने जो है खूब बीच बचाव किया कि युद्ध है एक नुकसान का कार्य है। युद्ध में जन की हानि होगी, धन की हानि होगी और बहुत बड़ा ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। उन्होंने इसके बीच में बहुत मध्यस्थता की
और शांति दूत बनकर के भी धृतराष्ट्र के सामने गए, दुर्योधन के सामने गए और प्रस्ताव रखा अंतिम कि जो 5 गांव जो है इन आप पांडवों को दे दीजिए, एक भाई के पास में एक एक गांव रहेगा। लेकिन उस बात को भी न माना गया, तो आखिर में कोई विकल्प नहीं था, तो ये महाभारत का युद्ध हुआ। और महाभारत का युद्ध आपको एकदम अच्छी तरह से सबको, हम भारत में रहने वाले हैं, सबको मालूम है। और उसके अंदर द्रौपदी का चीर हरण तक हुआ। द्रौपदी जो है वह इन 5 ही जो है भाइयों की पत्नी थी, और उसका एक ऐसा ही पूर्व जन्म का संयोग था कि उनके 5 पति हो गए। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन जो है उनको संयमवर में जीत करके जो है वो द्रौपदी को लेकर के आए थे, और 5 भाइयों के अंदर इतना प्रेम था कि वो साथ साथ रहते थे। माँ के पास में गए तो माँ कोई काम में, कुंती कोई काम में व्यस्त थी, तो वो उसका जो है कोई मतभेद नहीं था, किसी भी अपने पुत्रों पर समान प्रेम था, समान वात्सल्य था। तो वो किसी काम के अंदर व्यस्त थी तो सामने नहीं देखा। तो जो है अर्जुन ने कहा कि मामा हम आपके सामने क्या लेकर के आए हैं, तो बिना देखे ही हमेशा की तरह से उन्होंने कह दिया कि जो कुछ लेके आए हो तुम आपस के अंदर बांट लो। तो अब ये जो बात बहुत बड़ा, अब एक स्त्री को कैसे बांटा जा सकता है, लेकिन ये जो है वो द्रौपदी है, उसने भी देखा कि माँ की जो आज्ञा का जो है सत्कार करना है, और उसके पूर्व जन्म का योग भी था कि उसको 5 पति के रूप में उनको स्वीकार करने पड़े। ये कथा दूसरी है, लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण की मध्यस्थता के बाद भी जो है खूब धृतराष्ट्र को कहा गया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। और उसके बीच में बीच बचाव जो है वो भीष्म पितामह ने भी किया। उनका जब राज दरबार लगता था तो भीष्म पिता ने भी बहुत उसको, दुर्योधन को रोका। और उसके बाद में द्रोणाचार्य जो कि शिक्षा जो है कौरवों और पांडवों को दोनों के गुरु थे, समान रूप से शिक्षा देते थे। लेकिन प्रश्न ये है कि सुपात्र कुपात्र का प्रश्न होता है। पांडव सुपात्र थे, समर्पण करते थे, और वो गुरु आज्ञा में रहने वाले थे, और भगवान कृष्ण जो है से वो बहुत प्रभावित थे। और दूसरी बात यह है कि जो पांडव थे वो अच्छाई के पक्ष में थे, न्याय के पक्ष में रहा करते थे, सत्य के पक्ष में रहते थे। लेकिन दुर्योधन की जो है मामा सुकनी जो थे, उनकी बुरी संगत थी, और अपने दोस्तों की बुरी संगति के कारण में वो इतना एम्बिशियस हो गया, इतना जो है उसके अंदर उसने प्रतिष्ठा बना ली कि नहीं, मुझे तो संपूर्ण जो है वो राज्य करना है, मुझे इनको कुछ नहीं देना है। इस कारण से ये सारा युद्ध लड़ा गया, और वो 18 दिन का युद्ध जो है वो गीता के रूप के अंदर हमारे सामने उभर के आया। गीता जो है, अब हम गीता की चर्चा करेंगे कि गीता के अंदर 18 अध्याय है जो 18 दिनों के अंदर लिखे गए थे। उसमें पहले 6 अध्याय जो है वो कर्म मार्ग का है, और दूसरा जो है अध्याय जो है वह है भक्ति मार्ग का है, और तीसरा जो है वह है वो योग मार्ग का है, और चौथा जो है ध्यान, मतलब चौथा जो निष्कर्ष के रूप में है वो है ध्यान मार्ग का है। तो जो कर्म में विश्वास करते हैं वो कर्म योगी कहलाते हैं। उनके लिए प्रथम 6 अध्याय जो है उनके लिए वो लागू हो जाते हैं। और जो लोग भक्ति मार्गी है, क्योंकि इन 6 अध्यायों के अंदर भगवान कृष्ण ने जो है वो सारा ज्ञान और उपदेश जो है अर्जुन को समय समय पर दिया, वो कर्म करने का दिया। अर्जुन प्रश्न करता रहा निराश होकर के कि किस तरह से इसको युद्ध लड़ूं, तो भगवान कृष्ण ने, जो कि वो तो अंतर्यामी थे, भगवान थे, उन्होंने कहा कि तुम निष्काम कर्म करो। इसके अंदर सवाल जो ये कि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध करना है। जब सामने युद्ध हो गया, हमने खूब प्रयास किया युद्ध रोकने का, लेकिन कोई विकल्प नहीं हुआ। सबके प्रयास के बाद भी जो है ये नियति थी, और ये महाभारत का युद्ध हुआ। जब ये घोषणा हो चुकी है युद्ध की, और युद्ध प्रारंभ हो चुका है, तो तुम्हें निष्काम कर्म करो कि तुम्हारे सामने कोई भी आवे, एक वीर योद्धा की तरह लड़ो, और कहीं पर भी अपने आप को प्रभावित नहीं करना है। अब देखिए, उसने निष्काम, भगवान के समय समय के ऊपर जो है शिक्षा देने के कारण निष्काम कर्म किया जो है ना, उसके कर्म करने के बाद भी
इतनी बड़ी हत्याएं होने का, उस हत्या का पाप जो है अर्जुन को नहीं लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, गीता में संदेश देते हैं कि निष्काम कर्म जो है, यानी तुम कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। अब हमारा गीता जो ग्रंथ है, इतना पवित्र ग्रंथ है, ये लौकिक ग्रंथ भी है और पारलौकिक ग्रंथ भी है, जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय है, जिसके अंदर कि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। उन चारों पुरुषार्थों का जो है पूरा योग जो है हमारी गीता के अंदर आया है, उसका समाधान गीता में आया है। और गीता ऐसा एक होलिस्टिक ग्रंथ है, एक संपूर्ण ग्रंथ है, जो जिससे कि हमारे जीवन की हर दिशा मिलती है गीता के संदेश के अंदर। चाहे मोक्ष मार्ग की हो, चाहे संसार के मार्ग की हो, चाहे गृहस्थ के मार्ग की हो, चाहे सन्यास के मार्ग की हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति जो है गीता का संदेश ग्रहण करता है तो अपना जीवन जो है बहुत ही सुंदर और समाज की सेवा के अनुरूप ढाल सकता है। अब देखिए कि जो पहले 6 अध्याय जो है जिसके अंदर कर्म मार्ग के हैं, उसके अंदर ये होता है कि व्यक्ति को जो है कर्म करते रहना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र के अंदर है तो वो अपना पूरा पुरुषार्थ करे, और पुरुषार्थ सब करने के बाद भी अगर उसको फल नहीं मिलता है तो फल की इच्छा जो है नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि फल है वो ईश्वर के अधीन है, फल है नियति के अधीन है, फल व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। मनुष्य तो जो है एक निमित्त है, कर्ता जो है ये सारी सृष्टि है, और कर्ता है ये व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता ईश्वर है। तो कई बार जो है कार्य करने के बाद सफलता मिलती भी है और नहीं भी मिलती है। तो गीता के 6 अध्याय ये बहुत बड़ा संदेश देते हैं कि जो भी कार्य करो उस कार्य के अंदर पूर्ण उत्साह के साथ में, अपनी पूर्ण शक्ति के साथ में, योजनाबद्ध होकर के जिस क्षेत्र के अंदर आप कार्य करते हो, चाहे आपका जुडिशरी का क्षेत्र है, चाहे आपका शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे सेना का क्षेत्र है, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र है, चाहे किसान का खेती का क्षेत्र है, चाहे व्यापारी का व्यापार का क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वो कार्य करे, पूर्ण निष्ठा के साथ करे। लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर उसको सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है उसको निराश नहीं होना है। इसीलिए ये निष्काम कर्म जो थ्योरी हमारे सामने भगवान ने इस कर्म योग के माध्यम से, गीता के संदेश के माध्यम से दी है, भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये इतनी उपयोगी बात है कि हमारे जीवन के अंदर ये संदेश कहीं निराशा नहीं लाता है, और व्यक्ति को पूर्ण पुरुषार्थ करने का जो है वह प्रेरणा देता है। गीता को पढ़ने वाला व्यक्ति आद्योपांत गीता को 18 ही अध्यायों को पढ़ा जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है और वह एक संपूर्ण व्यक्तित्व बन जाता है। हम अभी सामाजिक बात कर रहे थे, आगे आगे अध्यायों के अंदर हम जाएंगे तो अध्यात्म की बात भी आएगी कि किस तरीके से भगवान ने जो है वो गीता के अंदर आत्मा का संदेश दिया है, वो अगले अध्यायों में हम लेंगे। पहले हम कर्म मार्ग की बात करते हैं, और कर्म जो है वो जितना किया जाए वो कर्म है लगन के साथ किया जाए, वो कर्म है। भगवान ने गीता में संदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति कर्म करता है वह भाव क्रिया से करे, यानी वर्तमान में रह करके करे, उस कर्म के साथ में भूत और भविष्य को नहीं जोड़े। जब हम कोई कार्य करते हैं उसके अंदर भूत और भविष्य जुड़ जाते हैं तो हमारी जो प्राण ऊर्जा है, जो हमारी शक्ति है, हमारी एनर्जी है, वह खंडित हो जाती है, वह बट जाती है भूत में और भविष्य के अंदर, और वर्तमान हमारा ताकतवर नहीं रहता है। तो गीता का संदेश यह है कि वर्तमान में रह करके कोई कर्म किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए, और ये पुरुषार्थ चतुष्टय की भावना भी गीता से ही निकली है। तो इस तरीके से हमारा कर्म मार्ग ये कहता है हम कर्म योगी बने। ये एक टाइटल दिया जाता है अच्छा काम करने वाले कि वो व्यक्तित्व ऐसा था कि वो कर्मयोगी था। भाइयों और बहनों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद
कि आपने दद्दचित होकर के इस गीता के संदेश को सुना। अब अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए थोड़े समय का हम ब्रेक लेते हैं। श्रोतागण, दर्शकगण, मातृशक्ति, ब्रेक के बाद में आप पुनः आए तो हम ब्रेक के बाद में हमारा जो विषय है, इस विषय के ऊपर जो है पुनः चर्चा कर रहे हैं, विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि भारत का वो भाग्य है कि हमें ऐसे एक प्रधानमंत्री मिले हैं जो कि कर्मयोगी हैं। कर्मयोगी कैसे हैं? नरेंद्र भाई मोदी कि वो 16-16, 18-18 घंटा जब से राजनीति में आए हैं, जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनका जो कर्मयोगी होने के कारण ही वो इतने आए हैं। कितने बीच के अंदर अड़चन आई, कितने लोगों ने इसको रोकने की कोशिश की है, लेकिन कर्मयोगी कभी रुकता नहीं है, क्योंकि कर्मयोगी को ईश्वर शक्ति देता है। ऐसा कहा भी जाता है, गॉड हेल्प दोज who help themselves, जो स्वयं अपनी मदद करते हैं, जो स्वयं आत्मशक्ति के साथ चलते हैं, आत्मविश्वास के साथ मिलते हैं, तो ईश्वर भी उसकी मदद करता है। और जिनमें आत्मविश्वास नहीं है, उसको ईश्वर भी मदद नहीं करता है। यही गीता का संदेश है कि जितना भी कार्य किया जाए पूर्ण आत्मविश्वास से किया जाए कि मैं स्वयं जो है वो ऐसी एक आत्मा मेरे भीतर विराजमान है जो पूर्ण शक्तिशाली है, वो ईश्वर का रूप है। इस तरीके से कर्म किया जाना चाहिए। अब दूसरे जो अध्याय, क्योंकि अपने पास में समय मात्र आधे घंटे का है, जो गीता का हम विवेचन करें या गीता का होलिस्टिक करें तो वो घंटों घंटों, दिनों दिनों तक जो है वो उपदेश दिया जा सकता है, संदेश के बारे में बताया जा सकता है। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आपको संक्षिप्त रूप में ही इस गीता के संदेश को, जो कि आधे घंटे के अंदर पूर्ण रूप से जो है वह जो है संदेश दिया जा सके, उतनी बात कर रहा हूं। अब हम आगे चलते हैं कि जो अगले वाले 6 अध्याय हैं वो है भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति मार्ग के अंदर भगवान कृष्ण ये कहता है कि वो कहता है कि वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे जीव, हे प्राणी, जो कुछ भी तुम कार्य करता है, अच्छा बुरा है, वो तुम मेरे को समर्पित होकर के करो। ठीक है ना? तुम्हारा कोई पुण्य पाप नहीं है, तुम्हारा समर्पण है, मैं ही तुम्हें मोक्ष दिलाने वाला हूं। भगवान कृष्ण जो है त्रिलोकी नाथ कहा जाता है। त्रिलोकी उनको कहते हैं जो भूत, भविष्य और वर्तमान की हर दशा को, हर अवस्था को जानते हैं, इसलिए उनको त्रिलोकी नाथ कहा जाता है। और वो एक अवतार के रूप में जो है हमारे इस भारत की द्वारकाधीश के रूप में भारत की धरा पर आए थे। वो राजा के रूप में आए थे, लेकिन वो त्रिलोकी नाथ जो है एक ईश्वर का रूप था। राजा तो मात्र एक निमित्त रूप में था, लेकिन एक सिंबल के रूप में था, लेकिन वो त्रिलोकी नाथ जो है हमारा उद्धार करने के लिए आए। और गीता के रूप में उन्होंने जो हमको इतना संदेश दे दिया कि उसको हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नारी हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे देश का रहने वाला हो, चाहे विदेश का रहना हो, पूरा अब गीता अंग्रेजी में भी लिखी जा चुकी है। पूरे विश्व के 200 देशों की 7 अरब की जनसंख्या के अंदर सर्वमान्य गीता हो गई है, क्योंकि यहाँ कोई विरोध नहीं है। गीता के अंदर कोई गलत बात नहीं कही है, किसी को कटु लगे जैसी बात नहीं कही है। ये प्राणी मात्र के लिए कही गई है। गीता में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस सृष्टि में तुम रह रहे हो उस सृष्टि का भी ध्यान दो, क्योंकि मनुष्य जो है वो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसका दायित्व यह है कि सृष्टि में रहने वाले अन्य प्राणियों की वो रक्षा करे, सृष्टि की रक्षा करे, सृष्टि के नियमों की रक्षा करके और इस सृष्टि को सुंदर बनाए, ताकि ये सृष्टि हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हैं उनको भी सब तरह के साधन उपलब्ध हो। क्योंकि सृष्टि जो है जिसके 5 भूतों की है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु,
आकाश पंचभूतात्मक है। ये 5 भूत बेसिक एलिमेंट से हमारा पूरा जीवन यापन होता है। इसलिए गीता संदेश देती है कि सृष्टि की रक्षा करो, पंचभूतों की रक्षा करो, पंचभूतों को प्रदूषित नहीं होने दो। ये पंचभूत तुम्हारे जीवन का यापन करते हैं, प्राणी मात्र का यापन करते हैं, और इस सृष्टि के अंदर अनंत अनंत असंख्य असंख्य जीव रहते हैं, सबका भरण पोषण करती है। ये हमारी माँ है, और माँ वह होती है जो सबके साथ वात्सल्य रखती है और सबका जो है भरण पोषण और सबका ध्यान रखती है। तो बंधुओं, भक्ति मार्ग की हम बात कर रहे हैं। भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है, समर्पण का मार्ग है, और इसके अंदर व्यक्ति अपने आप को कुछ नहीं मानता है। वो तो मानता ये है कि जो कुछ भी मेरा ईश्वर है, जो कुछ भी मेरे मन है, वचन है, काया है, मेरे नाम की जो कुछ भी माया है, और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म जो भी मैं करता हूँ सब ईश्वर को समर्पित है। और हे ईश्वर, ये समर्पण आपका है, और मुझे तो मोक्ष मेरा जो साध्य है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ये भक्ति मार्ग का जो उद्देश्य होता है। और कई मायनों के अंदर भक्ति मार्गी व्यक्ति जो है कर्मयोगी से आगे चला जाता है, क्योंकि कर्मयोगी को तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, और भक्ति मार्गी को पुरुषार्थ कुछ नहीं करना पड़ता है। उसको तो समर्पण की भावना होती है कि जो कुछ भी जो हमारी 5 इंद्रियों से ये निकलने वाला जो शब्द है, ये जो श्रवण की बात है और देखने की बात है, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये आपको समर्पित है। हमारे देश के अंदर भक्ति मार्ग बहुत लंबे समय से चला, और भक्ति मार्गी जो है बड़े बड़े संत हुए हैं, रैदास हुए हैं, कबीर जी हुए हैं, चैतन्य प्रभु हुए हैं, और भी अनेक अनेक इतने इतने भक्ति मार्ग के जो संतों ने हमारे देश के अंदर एक पुनर्जागरण किया, पुनरुत्थान किया। आज का हमारा कार्यक्रम भी ये पुनरुत्थान का कार्यक्रम है कि अवनति से उन्नति की ओर जाना। जो हमारे गिरावट आई है, उस गिरावट से हम उत्थान करें। हम जो है गिर चुके हैं, उसका उत्थान करना पुनरुत्थान है। तो गीता का भी यही लक्ष्य है कि पुनरुत्थान किया। यदा यदाशि धर्मस्य ग्लानिर्भवतिर्भारत, मतलब जब जब धर्म की ग्लानि होगी, भगवान कृष्ण ने कहा है कि तब तक ईश्वर अवतार लेगा, मैं अवतार लूंगा, क्योंकि वह स्वयं भी ईश्वरी थे। तो भक्ति मार्ग की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा सुंदर सरल व्यवहारिक मार्ग है कि सब कुछ अपना समर्पण करके आप बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो, ईश्वर को समर्पित होकर के करो, ठीक है ना। ताकि आप में कर्ता भाव नहीं होगा, कर्ता भाव नहीं होगा तो अहंकार नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा तो टेंशन नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी तो शरीर को सुख मिलेगा। तो बंधुओं, भक्ति मार्ग में आने से गीता का संदेश है कि तुम जो कुछ समर्पित करो, भगवान कृष्ण ने कहा, वो तुम मुझ में समा जा, मेरी चरण में आ जा। मेरी चरण में आने के बाद, शरण में आने के बाद में जो है सारा तुम्हारी जिम्मेवारी मेरी है। मैं ही तेरा कल्याण करूंगा, मैं ही तेरा मोक्ष करूंगा। और भक्ति मार्ग स्वयं अपने आप में मोक्ष है, ऐसा भगवान ने जो है गीता में हमको संदेश दिया। अब तीसरी जो बाकी के जो 12 और 6 18 अध्याय है, 13 से 18 जो अध्याय है वो योग मार्ग है। योग बंधुओं किसे कहते हैं? योग इज मीन्स टू यूनाइट। व्हाट टू बी यूनाइटेड? माइंड, बॉडी एंड सोल यूनिटी इज कॉल्ड योगा। योग का मतलब प्लस करना। हम जो प्लस की बात करते हैं, हम जोड़ की बात करते हैं, वो योग इनको जोड़ता है। माइंड, बॉडी एंड सोल हमारे तीनों एक दिशा में चले, तीनों पूरक होकर के चले, ये योग की परिभाषा है। और हमारे भारत का योग आज पूरे विश्व के अंदर पॉपुलर है। हमारे महामहिम जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी बहुत बड़े योगी हैं, और
योग वो स्वयं करते हैं, योग में विश्वास करते हैं, योग का जीवन जीते हैं और योग की फिलॉसफी जो है उन्होंने यूएनओ के अंदर समस्त विश्व के सामने रखी कि योग भारत की कृति है और हमारा योग ऐसा है कि योग के माध्यम से जो है हम ग्रस्त से बढ़कर के और मोक्ष की जो हमारी परम अवस्था है, जो सिद्धि की अवस्था है, हमारा पूर्ण लक्ष्य है, जो मानव जीवन का लक्ष्य हमारी सिद्धि की अवस्था जो मोक्ष है, सब बंधनों से मुक्त होना है, वो सारा योग से किया जाता है। योग 6 अध्यायों के अंदर भगवान कृष्ण ने जो इतना बताया है कि तुम जो ध्यान करते हो वह भी एक योग है और जितने सकारात्मक सोच है वो सारी योग है और जितने नकारात्मक सोच है वह अयोग है, वह पाप है। इसलिए सकारात्मक सोच रखो और जितना व्यक्ति योग की और योग भगाए रोग, ऐसा कहा जाता है। आज अगर व्यक्ति योग करे तो जितने हॉस्पिटल आज भारतवर्ष के अंदर है उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति जो चैनल 24 न्यूज प्लस के मनमोहक, शिक्षाप्रद, जीवनोपयोगी पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर, पुनरुत्थान का अर्थ ही होता है अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिरावट से जो ऊंचाई की ओर जाना। ऐसे सुंदर और शिक्षाप्रद कार्यक्रम के अंदर आपने इतने लंबे समय तक अपनी स्थिरता बनाए रखी और आपका और मेरा तादात्म्य तारतम्य बना रहा। आपके प्रति बहुत मंगल भावना, शुभकामना कि गीता का संदेश आप हर प्राणी के साथ में जाए और उसका सुख जीवन सुखी हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।